संत सेवा प्रेम से। लास्ट टाइम भी हम महाराज जी के पास आए थे, तब महाराज जी ने मौन व्रत धारण किया था, तो हमने कुछ महाराज जी की राइटिंग में लिखी हुई चीज़ों को हमने डाला भी था उस पे चैनल पे। अभी महाराज जी का मौन व्रत संपन्न हो चुका है, सुंदरकांड कराया था महाराज जी ने, तो उनसे आज कुछ बातें करेंगे। तो महाराज जी सुंदरकांड दिसंबर में ही हुआ था ना, या जनवरी में? सुंदरकांड तो नहीं, जो मौन व्रत जब संपन्न हुआ आपका। हाँ, जो अभी टाइम हुआ, महीना करीब हो गया होगा। नहीं, 22 तारीख हुआ था। 22 तारीख को, हाँ 22 जनवरी को हुआ था, अभी हुआ था। और अन्न तो अभी भी आप ग्रहण नहीं करते ना? हम नहीं खाएंगे। तो खाने में क्या क्या खाते हैं? बता दिया, अब दोबारा बताना पड़ेगा महाराज जी, उस टाइम तो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। देखो, उसके चावल, समक चावल, कोटो को आटा, सिंघारे का आटा, साबूदाना और फल फ्रूट। हाँ, फल फ्रूट, आलू वगैरह, साग सब्जी। हाँ, इसीलिए मैं भी महाराज जी के लिए कुछ लेके नहीं आता, मुझे पता ही नहीं महाराज जी क्या कहते हैं। हम जाएंगे अभी तो कोटो का आटा लेके आएंगे या फिर फल फ्रूट लेके आएंगे आपके लिए। हरी सब्जी जितनी है, अरे हाँ, हम वो सब खाने का सब्जियाँ सब खाते हैं। और मेरा नसीब देखो, महाराज जी के चरणों में बैठा हूँ मैं। ये अच्छा, तो महाराज जी फिर अब मतलब अगर संडे को भी हम सुंदरकांड करा सकते हैं? हाँ, कभी भी ना। हाँ, हाँ, भक्ति तो हनुमान के हाथ में है। हाँ, भक्ति हनुमान जी के हाथ में है। हनुमान जी के हाथ में। हाँ, हाँ, तो अपने भगवान इतने रुझा हो गए कि बिना हनुमान के रहते ही नहीं। हाँ, भगवान। हाँ, भगवान राम भजन गाया है कि राम सबको पार कर दे, और राम बिना हनुमान के नहीं रहते। हाँ, 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 और कोई जबान पर पहले हनुमान जी का नाम लिया जाता। हाँ, मैंने तुलसीदास ने भक्ति पाई थी जो हनुमान जी ने ही दी थी। जी 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 जी, हनुमान जी ने दी थी। जंगल में तुलसीदास जी औरत ने वहाँ भेजते नहीं थे, इतना प्यार करते थे औरत से। तो हाँ, अपनी बीवी से। तो एक दिन ऐसा हुआ, साला आया चुरा के लिवाई गया। हाँ, तुलसीदास बाहर गए लेना थोड़ा यार। हाँ, हम तो लिवाई गए। लिवाई तुलसीदास बड़बड़ाने गए ससुराल को, तो नदी चौमास महीना था, नदी भरी, तो एक मुर्दा आ रहा था, उस पर बैठ गए, बैठ के पार हो गए मुर्दे में। हाँ, मुर्दे के ऊपर। हाँ, क्योंकि मुर्दा तो ऊपर ऊपर तैरता है। हाँ, तो किनारे पहुंचे, पार उतरे, तो जाए करके क्या देखा है कि सर पर लटक रहा ससुराल की दीवार के ऊपर। हाँ, वो अजगर था। दुकान लगे, देखो बहू ने हमारी जवड़ी रस्सी फेंकी है, लटका दी हमारे लिए उतरने को। हाँ, तो साहब पकड़ के चढ़ गए। हाँ, चढ़ के बस जहाँ से परिवार लेता था, हाँ, वहाँ जाके पहचाना, इशारा दिया उसे, बैठ गए। उन्होंने वो तू कहाँ, जैसे तू हमको भजे तैसे हरि को भजते तो कुछ पाते। हाँ, बस लौट गए। हाँ, लौट करके और सुंदर जंगल में झोपड़ी बना ली। बस झोपड़ी बनाई ली, रोज टट्टी फिरने जाए। एक बब्बूर खड़ा था, टिकट, तो पानी जो टट्टी का रह जाए उसको चढ़ा दे। 40 दिन हो गए तो भूत तो खड़ा हो गया। बोलो क्या चाहते हो? तो चाहते तो हैं भगवान के दर्शन मिल जाए। तो उन्हें कही हमारी इतनी ताकत तो नहीं, मैं तो प्रेत हूँ, पर तुम्हें उपाय बताता हूँ। फलानी जगह रामायण होती है, तो वहाँ हनुमान जी आते हैं, सरे गरे कुत्ता को रूप धर के, और बैठ जाते हैं पहली शर्मत। और जब सब चले जाते हैं, कुत्ते का रूप धर के? हाँ, कुत्ते का रूप में आते हैं। हाँ, अच्छा। तो जब सब चले जाते हैं तब वो जाते हैं। तुम उनको गिटगिटाए पकड़ लेना, वे घे घे करेंगे, कदुए करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो छोड़ना नहीं, पकड़ के हो जाएंगे। ऐसे तो आदमी ने किया। अच्छा, बस हनुमान जी प्रकट हो गए। हाँ, उन्हें क्या चाहते, उन्हें भगवान ने दर्शन करा दे। उन्हें अच्छा, तो घोड़ी पर राम लक्ष्मण जब तक वैसे निकल आई झोपड़ी की पीठ में,
उन्हें जान ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाया। जब चित्रकूट वहाँ सब साधु बैठे, अब तुलसीदास चंदन के सही, तो भगवान भी वहाँ बैठे, तो भगवान ऐसे करके बने तिलक लगावे। तब हनुमान जी ने कही यहाँ भी तुलसीदास नहीं जान पाएंगे। तब पेड़ पर बैठ गए, यहाँ हनुमान जी ने कही है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सही तिलक दें रघुवीर। हाँ, तो बस पैरों पर पड़ गए, दर्शन हुए। तब साक्षात्कार हुआ था उनको। तो वहाँ सब एरिया जलने लगी कि ये तो तुलसीदास तो बहुत हो गया है विद्वान, हमारी तुम्हारी पंडिताई जी खत्म हो रही, इसे करो यहाँ से भगा बहु। जो पास के पंडित थे। हाँ, तो दो चार इकट्ठे हुए जाने, तो क्या देखते हैं राम लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं कुछ का, तो उन्हें कही जाए कि ऐसा ऐसा मामला। तुलसीदास ने कहे भगवान हमारी इतनी परेशानी उठाए रहे, हमारी रखवाली कर रहे, उन्हें ऊपर जो हो सब खत्म कर दिया। अच्छा, रावण ने लिख के फिर रावण ने लिखी, तो वो शंकर जी के मंदिर में रख दी लिख के। शंकर जी के? हाँ, तो शंकर जी के दस्तखत हो गए उसमें। रावण केवु वेद शास्त्र में नहीं, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, किसी में दस्तखत नहीं, रामायण में शंकर जी के दस्तखत पड़े। अच्छा, तो ये रामायण संसार को रास्ते पर ले जाने के लिए मनुष्य, तभी राम ने बता दिया आकर नीचे धरती में कि हम जैसा करेंगे तो पब्लिक हमारे करे हुए काम को करेगी, तो सुलभ रहेगी। लेकिन फिर भी पब्लिक वैसी तैसी रही, तो कह दिया कि हाँ, बाद में जब वन से आए राज्य पर बैठे, तो इलाका के सब कहने लगे देखो वहाँ रावण के वहाँ रही सीता, अब कैसी पवित्र गद्दी राम की दशरथ की बस सीता जी को बैठा लिया, बकवाद होने लगी। तब सीता जी को वन को भेजा था। अच्छा, तो वहाँ से जब आप लवकुश तैयार हो गए, सब इनको परास्त कर दिया लड़ाई में, ये घोड़ा छोड़ा था, परास्त किया, तो तब राम लवकुश आकर के अयोध्या में सब बीती हुई गाथा गाई। तब फिर बाद में सीता आई, सीता देख के यहाँ बहुत व्याकुल हुई, व्याकुल होकर धरती पर गई, हमें मात्र जगह दे, वो हमारे लायक रहने के लिए जगह नहीं। अब यहाँ भी हमारे लायक रहने की जगह जब ऐसे अपवाद जनता करने लगी, तो फिर हमारा रहना कहाँ। सही बात। अच्छा महाराज जी, एक मतलब एक बड़ा जो संसारिक लोगों का एक सवाल होता है ना, हम जैसे लोगों का, जो कि अभी हम प्रॉपर भागवती मार्ग पे है भी नहीं, कभी आपको साक्षात्कार महसूस या कुछ हुआ है ऐसा? हाँ बेटा, है बरोबर दर्शन होते हैं हुए। तो राम जी के, क्या हनुमान जी के, कि सीता जी के, किसके? शंकर जी के हुए। शंकर जी के दर्शन हुए हैं? अच्छा, कैसा महसूस हुआ? मतलब यही की बात है ये? हाँ, जाना तपस्या करी कहाँ। अच्छा, तो शंकर जी जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं, तो शंकर जी उसी रूप में दिखे जिस रूप में हमें दिखाया जाता है, कि कुछ अलग रूप में रहते हैं? जैसे मूर्ति जी बनी थी वही वैसी, बिल्कुल शेषनाग और सब आसन लगाए हुए। अच्छा, मुख से, उनके श्रीमुख से कुछ वाणी वचन कुछ नहीं, बिल्कुल मौन। ये महाराज जी, ये मतलब ऐसा कुछ मतलब वहम होता है कि होती है ये चीजें? नहीं, साक्षात्कार महापुरुष भी कहते, सब कहते, भगवान के प्रति एक पैर रखो, वो 60 कदम तुम्हारे पीछे रखता। जी जी जी। नहीं, वहम का मतलब मेरे भगवान जी तो है ही, पर जैसे कभी दर्शन होते तो ऐसा तो नहीं होता, जैसे कभी बुखार हो जाता तो अजीब अजीब चीजें दिखती है ना? हाँ, दिमाग में जब या ऑक्सीजन की कमी होती तो भी दिखती है, तो कभी ऐसा ही तो नहीं ये चीज है कि हम भगवान का ध्यान करें तो हमें ऐसे ही दिख रहा है?
तो ये जो आदमी के ऊपर दोष लगते हैं, जी जी तो दोष लग के उनके पाप बनते हैं। जी और पाप बन के आज किसी पर 7.5 शनि से चल रहे, किसी पर 2.5 साल चल रहे, जी जी किसी पर चंद्रमा, किसी पर कुछ। तो ये वही शनिदेव की बात है। शनिदेव कहीं एक्सीडेंट करा देते, कहीं जेल भेज देते, कहीं मुकदमा चल रहा, कहीं झगड़ा हो गया, झगड़े करवा देंगे। कहीं दारू पीने लगा। अच्छा, तो ऐसे काम कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छेत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाराम निद्रया कलहेन वा। विद्वान लोग अपने पढ़ने लिखने में समय व्यतीत करते, और मूर्ख क्या करते, लड़ाई झगड़ा। कहीं लड़ाई करी, सोए तो सो ही गए, दारू पी गए तो फिर पी 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 झगड़ा कर रहे। हाँ। तो ये उत्पाद काम उत्पादित काम, हाँ। करता है। हाँ तो जैसा कर्म करो तो उसमें हाँ। वो बस सामने आता है। महाराज जी, मैंने सुना जैसे सन्यास, जैसे आप लोग सन्यास हो गए ना, हाँ। या कोई शादी के बाद भी होता है, कोई मतलब बुढ़ापे में भी होता है। वो अपने आप नहीं होता, वो पूर्व जन्म के उनके हाँ, संस्कार लगे वही होते। पूर्व जन्म का। हाँ, कि ब्रह्मा ने सब लिख दिया, इतने उम्र में साधु हो जाएगा, या कोई ऐसा विलक्षण सवाल होगा तो लिखा ही होता है। परिवार छोड़ देगा। मेरी इच्छा होती है एक टाइम के बाद साधु होने की, तो मेरा कोई लिखा हुआ कि खाली हमारी इच्छा हो रही है। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है जो तो कहोगे हम अपने मन से। ये जो बोलता है वो परमात्मा ही बोलता है। हाँ हम तो कुछ नहीं, हम तो ये मट्टी काया है। हाँ हाँ, ये तो काया है तो। वही चेतना दे दे, इसमें चोट लगी यहीं से जा करके ये कहीं भी शरीर के अंदर कोई विघ्न हुई तो बस एकदम करंट बिजली की थी। जैसे एक सिर में 50 बल्ब लगे। हाँ, अब एक बुझाओ 50 में अंगुली लगाना पड़ेगी। हाँ। एक जगह से मारी करंट, बस सारे 40 हो गए। सारे बंद हो गए। हाँ, तो ऐसे ही है बैठा, हम तुम अंधे हो, जान नहीं पाते। संत लोग इसको जब बैठ करके ध्यान देते हैं तो दीपक जैसे घर के जब दीपक जलाओ वैसे लो लपट सामने दिखाती यहाँ से। हाँ हाँ, लो। अच्छा, तो इसको संत प्रयत्न करने पर जान लेता है। और हम तो माया में फंसे, तो जैसे पानी के ऊपर बर्फ जम गई, जी, या बर्फ बिक रही है, ये बर्फ है और है पानी। है पानी। हाँ तो बर्फ रूपी भगवान है हाँ और पानी रूप हम तुम। हाँ, तो एक पर्दा लगी हुई, क्योंकि वो माया में बुद्धि माया में फंस जाती तो वो दिखाई नहीं देते। और जब माया जो जीव छोड़ देता है तो उसको हर तरह से हर जगह दिखाई देते और दर्शन देते। और रात में सोते वक्त अच्छे सपना आते, उनमें मन जो है वो खुशी रहता। ये माया से छोड़े कैसे माया को? मतलब ये जो अपना दर्शन, अपने दर्शन कैसे करें? वो प्रयत्न करने की जरूरत है। अच्छा, बिना प्रयत्न के कुछ होता ही नहीं। और प्रयत्न कैसे? जैसे भजन करना। तो कृष्ण अर्जुन ने कहा, प्रभु मन बड़ा चंचल है, मैं तेरा भजन कैसे करूं? तो उन्हें कही, बेटा अर्जुन, तुम हर चीज का प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस 10 मिनट करो भाई, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, इसको संसार में छोड़ करके। तो फिर प्रैक्टिस काम करती है। अभ्यास। बिना अभ्यास कुछ नहीं होता है। अभ्यास के जन्म हो सुजान। हाँ, अभ्यास जरूर करना पड़ता है। अभ्यास जरूर करना। हाँ, अभ्यास ही से पहुंचता है। लेकिन जैसे अभी तक भी मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया और भजन चलता है। पहले डट के भजन करो, फिर गुरु मंत्र, फिर गुरु की आज्ञा मानो, गुरु के कहे हुए रास्ता पर चलो। अभी नहीं गुरु के रास्ता पर चल पाओगे, क्योंकि दृष्टि लगी हुई है। वहाँ भी कभी ऐसे ही जो करने वाला काम करना पड़ जाएगा।
तो फिर और गुरु दीक्षा जब लेता है, अब तो सब हमारे 20 चेला फलाने चेला कमाई लाते हैं, और नहीं जो चेला जो कर्म करता है वो आधा गुरु के पास जाता है, आधा उसके पास रहता है। अच्छा। अच्छे काम शिष्य करता है तो गुरु ऊपर उठता है, अब गलत काम करता है तो वो गुरु के पास जाते हैं। तो पहले गुरु ये भी कहा गया, पानी पिए देख के गुरु परेशान के। पानी लीजिए छान और गुरु लीजिए जान। हाँ। सिख पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु जब बनाना चाहिए तो शिष्य की परीक्षा गुरु कर ले और कम से कम लगातार 3 साल तक सेवा करे, और गुरु भी जान ले कि बंदे या चेला बनाने योग्य है या नहीं है। आप यहीं के हो लोकल आसपास? यही काम, मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा, मथुरा। आप तो खुद ही वृंदावन ब्रज को से हो, आप तो बढ़िया यहाँ सर्विस कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने बनाया कोई अपनी अभी तक? मैंने कोई नहीं बनाया, बस पूजा करता हूँ, गुरु का नाम लेता हूँ। हाँ। और गुरु बनाने की एक अवस्था होती है। हाँ। गुरु ऐसा है, देखिए गृहस्थ में आदमी सब कुछ नहीं कर पाता, ये कहीं झूठी बोलना पड़ता है। गृहस्थ में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारी तपस्या है कि हम झूठ न बोलें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर आप फांसी से छूट सकता है सच्चाई में। अगर आप 1 महीना में ये नियम कर लें, 1 दिन के लिए, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप उस 1 दिन भी आप बिना झूठ बिना रह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि क्या पता उसी दिन ऐसा सवाल आएगा हमारे पास में, वैसे तो कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, लेकिन सवाल ही सामने वाले का ऐसा है कि बोलना ही झूठ पड़ेगा। अब तो झूठ का सवाल ही हो गया। मोबाइल ने विद्वान भी है, सबसे बड़ा हमारी क्या है, हम किसी की बददुआ ना लें, किसी से द्वेष भाव ना करें, किसी को सताएं नहीं। सबसे बड़ा गृहस्थी का धर्म यही है। अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप में जूती मार रहे दुनिया भर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप कर। महाराज जी, आप आजकल टीवी में देखा आपने IITN बाबा कुंभ में? महाराज जी भी देखते हो कभी कभी, हरियाणा के। तो वो ये कहता है कि उसके पिताजी ने उसके ऊपर बड़े अत्याचार करे, इनफैक्ट उसकी दादी को भी मारा, वो बताते हैं ऐसे ऐसे करके। वो बिल्कुल अच्छा, उनका मेरे को लॉजिक बहुत बढ़िया लगा। अच्छी बात है कि माता पिता प्रभु का ही रूप होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रहलाद ने भी तो अपने पिताजी को फाड़ने के लिए भगवान विष्णु को बुलाया था, बोला राक्षस होंगे तो क्या करें फिर। लेकिन माँ बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं सोचते। कहाँ उन्हें प्रहलाद ने कहाँ बुलाया फाड़ने के लिए? प्रहलाद ने तो उनको मोक्ष कराया। पहला वरदान नरसिंह ये हाँ हिरण्यकश्यप मांगा, कहने लगे मांगो वरदान, तो मैंने कहा हमारे पिता को स्वर्ग पहुंचाओ, यही वरदान हमारा। इतने करते हुए भी तो नजारा, चलिए हम ग्रस्त में रहते हैं, हमसे बहुत कितने पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में। सच्चाई झूठ में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक व्यापार हो गया झूठ, बाप लड़का भी झूठ बोलता, लड़का पिता भी झूठ बोलता, पिता लड़का औरत से झूठ बोलता है कहीं। अब बोल रहा हाँ तो नारा सबसे बड़ा झूठ कौन बोलवाएगा आप सबका? कौन बोलवाएगा सबसे बड़ा झूठ? माया बोलवा रही झूठ तो। मोबाइल बोलवाता। हाँ मतलब खाना खा रहे हो, अब मैंने फोन करा, कहा भाई साहब मैं तो आऊँ फलानी जगह, और मैं तुम बैठे हो, तो कहाँ सबसे बड़ा तो माँ बाप ही हो रहा है। नहीं, सबसे बड़ा पुण्य भी है फिर, वो तो दोनों दो पहलू होते हैं ना महाराज जी। कम है पाप ज्यादा, ये कायदे में ये है कि हमें मतलब जो हम अगर सही जगह बैठे तो हम सही जगह बताना चाहिए ना। पुण्य क्या है बताओ भाई? यही तो हमसे जब इतने वो बन जाते हैं, फिर संतों के दर्शन करने के लिए इसीलिए आते हैं, इसीलिए उनके पैर छूने के लिए, उनके सेवा के लिए पहुंचते हैं हम। फिर हमारा भाव है और हमारी संस्कृति है, अगर अच्छे लोगों के पास सत्संग करना चाहिए। तो साधु ही हमें सदमार्ग बताते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। देखिए ग्रस्त जीवन के बाद हटने के बाद में समाज सेवा करनी चाहिए। जैसे कि हमारी समाज सेवा है, किसी का कोई मतलब गरीब है, क्या है, कोई परिस्थिति गुजर रहा है, तो ये सब हमें बनाया। कोई
वो सत्य में दो दया नहीं करता, तब मार दे पैर डट जावे, हाँ प्रार्थना बोलते थे। हर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे, हाँ हम दीन दुखी निमलों विकलों के सेवक बन संताप पारे, जो वहीं अटके भूले भटके उनको तारे उतर जाओ। उतर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुद्ध प्रेम सुधा रस बरसाएं। बिल्कुल बिल्कुल। निजान मान मर्यादा का शुभ ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान बलिदान उसी पर हो जाओ, वो सत्य हमें दो दया नहीं करते में मार के बट जाओ। प्रार्थना थी। प्रार्थना थी हमारी बहुत पहले ना स्कूल में महाराज जी। छोटे छोटे जब पढ़ते थे सर। हाँ, एक बार एक्चुअली महाराज जी से मिलके गए हम 3 महीने पहले, भी 3 या 4 महीने पहले जब महाराज जी से मिलके गए ना हम लोग, मैं मेरी दीदी और मेरे जीजा जी आए थे, वो फरीदाबाद से आए थे। ये लगा लो मेरी दीदी और को भी कितने टाइम से था कि महाराज जी से मिलना, मतलब हमें उसी दिन से हो गया था शाम को घर जाते ही कि महाराज जी के दुम मिलना है मिलना मिलना मिलना। उत्तराखंड गए हो क्या? हाँ कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल। हाँ। तो उसी दिन से महाराज जी थी, और इसलिए आज 9 बजे बना मेरा प्रोग्राम। मैंने वाइफ को बोला तो फिर भाई साहब को फोन किया, मतलब हमारे पड़ोस में ना भाभी भाई साहब नहीं आ पाए, मैंने कहा चलो आप तो चलो, क्योंकि देखो एक इच्छा करती है जी, एक समय इच्छा करती थी महाराज जी कैसे पता, पब में जाते थे हम, बार में जाते थे, तो 15-20 दिन भाई इच्छा करती दोस्त को चले यार फिर चलो, उस दिन बड़ा मजा आया था, होता था। अब महाराज जी के दर्शन करे तो इच्छा करिए, उस दिन बड़ा मजा आया था, महाराज जी के साथ बैठ के चले महाराज जी के पास, तो दर्शन की इच्छा हुई तो आ गए हम महाराज जी से। फिर मैंने कहा स्वास्थ्य भी पूछ लेते महाराज जी का, और महाराज जी से गुरु मंत्र लेना मैंने छान के, महाराज जी अपनी आत्मा कह रही करो बोलो। हाँ नहीं महाराज जी को, मतलब जैसे महाराज जी आने वाले टाइम पे थोड़ा सा, अभी संडे को दीदी और भी आएंगे, तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, गुरु मंत्र तो बिक रहे हैं आजकल। हम विद्वान तो है नहीं, हम ज्ञान नहीं, मैं तो गरीब ब्राह्मण बच्चा हूँ। अच्छा, अब पैसे प्रैक्टिस करने पर सब कुछ आ जाता हो जाता है, हाँ लेकिन कोई नहीं पैदा होता है, सब प्रैक्टिस से करता अभ्यास के जन्म का। नहीं महाराज जी आजकल जैसे मतलब मैं सबको तो नहीं बोल रहा हूँ, पर जो ये हमारे वो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, जो मंच में से गीता उपदेश देते हैं, भागवत वक्ता जो होते हैं, उनको कई, मैं नाम नहीं लूंगा, खैर हम भी इतने बड़े हुए, उनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं, किताब पढ़ के उसके बाद बन गए और बोल रहे अच्छा कमा रहे हैं, मतलब उन्होंने धंधा बना रखा है भागवत को। इसमें भी फर्क हो गया, कोई पंडा है, कोई जोशी है, कोई है, सब सीख ली कथा। हाँ, और जहाँ 10 मानताओं करी तहाँ प्रैक्टिस हो जाती बस। इसे ब्राह्मण ही नहीं, इसमें इसका भी व्यापार चलने लगा इसका भी। तो मुझे ना थोड़ा सा वहां जाने में थोड़ा मेरे पैर पीछे होते हैं, आप जैसे संतों के पास मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, जो विरक्त संत होते हैं। अब महाराज जी को क्या इच्छा है बताओ, अन्न नहीं खाते हैं? अब देखो इसमें लगाते इसके भीड़ लोग हो आदमी। अच्छा, तो किसी को पकड़ लिया, हनुमान ने पकड़ लिया है शंकर जी की कथा। अच्छा, और जनता को टाइम भी है, शहरों देहातों में तो है नहीं, शहरों में ठीक है, जिसकी रही भावना कैसी, प्रभु मूलक देखी कैसी, जिसकी जैसी भावना जैसे क्या नहीं, सही है। तो अब तो सबका ही रोजगार हो गया, अब साधुओं का भी रोजगार हो गया, जो जहाँ 10 बात हैं उनके सामने खोखट मची आपस में, तूने इतना लिया, तूने इतना लिया, तूने इतने पैसा फलाना दिया, ठिकाना दिया। अब तो समय जंजाल दिखाई दे रहा, एकांत वाला फिर भी आराम में, संतोष में एक आदत है। हमें बहुत बड़ा संतोष, हमने बड़े, हमारे भगवान ने कृपा करी, हमने ऐसी जगह हमें बैठाया, हमें कोई टेंशन किसी बात की, धन इकट्ठा करने उससे मांग रहा हूँ, उससे मांग रहा हूँ, जो मन में इच्छा हुई तो राम जी तुम्हारे को करके तुम्हारे को हर चीज मिलेगी तुम्हें, बिना मांगे। तो जब विश्वास निश्चय हो जाता है तभी उसको शांति मिलती है, और
जीवन का उद्धार। महाराज जी, हम भी तो किसी न किसी इच्छा से ही आते हैं ना यहाँ पर, कहीं ना कहीं इच्छा तो रहती ही है, मन को शांत करने की ये भी इच्छा। हाँ, बिना स्वार्थ पॉज कर देना। कटी हुई मुहूर्त देखी कैसी जा परिया को सत्य समान मिलेंगे तो सोचे सामने। अब अंदर नाम देते हैं, पैदल आ जाओ, गाड़ी नहीं आने देते। बनाएंगे गाड़ी के लिए, बनाएंगे जो पेड़ लगाए। देखिए, जय हो महाराज प्रभु प्रभु। अब मेरी बड़ी इच्छा थी यहाँ चाय पीने की आपके हाथ से। मैं पिछली बार भी सोच रहा था यार, चाय नहीं पी हमने, मट्ठा उठा नहीं पिया, कुछ नहीं पिया। जय हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये महाराज जी के लिए हीटर है, व्यवस्था है बढ़िया। एक महाराज जी की कुटिया, आ जाओ। हाँ, महाराज जी की कुटिया है। जब महाराज जी के हाथ की पीते चाय है। उमत